हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज 3 दिसंबर मंगलवार है और आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर 1:10 से प्रारंभ होकर 4 दिसंबर बुधवार को दोपहर 1:10 पर समाप्त होगी। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 18वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने जब राधा रानी को बताया कि कैसे राधा के नाम का उच्चारण करने वाला भक्त उनके प्राणों से भी बढ़कर उन्हें प्रिय है, तब राधिका जी ने कहा, प्रभु, मुझे गोलोक की सारी बातें याद हैं, मैं सब जानती हूँ। मैं भला उन बातों को कैसे भूल सकती हूँ? जो आप मुझे सर्वरूपिणी बता रहे हैं वो सब आपके चरण कमलों की कृपा से ही संभव है। भगवान को कुछ लोग प्रिय नहीं होते और कुछ लोग बहुत प्रिय भी होते हैं। जैसे जो मेरा स्मरण नहीं करते, उसी तरह उन पर आपकी भी कृपा नहीं होती। आप तिनके को पर्वत और पर्वत को तिनका बनाने में भी समर्थ हो। देखिए, मैं खड़ी हूं और आप सोए हुए हो। इस समय बातचीत में जो समय निकल गया वो एक एक क्षण मेरे लिए एक एक युग के समान है और मैं उसकी गणना करने में भी असमर्थ हूं। आप मेरे वक्ष स्थल और मस्तक पर अपना चरण कमल रख दो। आपके विरह की अग्नि से मेरा हृदय शीघ्र ही दग्ध होना चाहता है। सामने जब आपके चरण कमलों पर मेरी दृष्टि पड़ी तो वह वहीं जम गई। फिर मैं क्लेश उठाकर भी उसे दूसरे अंगों को देखने के लिए वहां से अपनी दृष्टि को कहीं और ले जा ही नहीं सकी, अर्थात कुछ और देख ही नहीं सकी। फिर भी धीरे धीरे प्रत्येक अंग का दर्शन करके ही मैंने आपके शांत मुखारविंद पर दृष्टि अब डाली है। इस मुखारविंद को देखकर अब मेरी दृष्टि कहीं और जाने में बिल्कुल असमर्थ है। राधिका जी के ये वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हंसने लगे। फिर वे श्रुतियों और स्मृतियों के मतानुसार बड़े ही हितकर वचन राधिका जी से बोले। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भद्रे, मैंने पूर्व काल में वहां गोलोक में जो भी निश्चय किया था उसका खंडन नहीं होना चाहिए, वो बात अधूरी नहीं रहनी चाहिए। प्रिय, जरा तुम क्षण भर ठहरो, मैं तुम्हारा मंगल करूंगा। तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति का समय अब स्वयं ही आ पहुंचा है। राधे, पहले मैंने जिसके लिए जो कुछ लिख दिया है और जिस समय उस मनोरथ की प्राप्ति का समय निश्चित कर दिया है, उस पूर्व निश्चय का खंडन तो मैं स्वयं भी नहीं कर सकता। फिर भला विधाता की तो बिसाती क्या है जो उसे मिटा सके? मैं तो विधाता का भी विधाता हूं। मैंने जिनके लिए जो कुछ विधान कर दिया है उसका ब्रह्मादि देवता भी कदापि खंडन नहीं कर सकते। इसी बीच में श्री ब्रह्मा जी श्री हरि के अर्थात श्री कृष्ण के सामने आ गए। उनके हाथों में माला और कमंडल शोभा पा रहे थे। चारों मुखों पर मंद मंद मुस्कान खेल रही थी। निकट जाकर उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने आगम के अनुसार उनकी स्तुति की। उस समय श्री ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू झर रहे थे। संपूर्ण अंगों में रोमांच आया था और भक्तिभाव से उनका मस्तक भी झुका हुआ था। स्तुति और नमस्कार करके जगतधाता ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की ओर निकट आ गए। उन्होंने फिर से अपने प्रभु को भक्ति भाव से प्रणाम किया। फिर वे श्री राधिका जी के समीप गए और माँ राधिका के चरण कमलों में मस्तक रखकर उन्होंने भक्ति भाव से उन्हें भी नमस्कार किया। अब दोनों हाथ जोड़कर वे श्री राधा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे माता, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये चरण सर्वत्र और विशेषतः भारतवर्ष में सभी के लिए परम दुर्लभ है। मैंने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ में सूर्य के प्रकाश में बैठकर परमात्मा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की। तब वरदाता श्री हरि मुझे वरदान देने के लिए स्वयं पधारे। उनके वर मांगो ऐसा कहने पर मैंने प्रसन्नता पूर्वक अभीष्ट वर मांगते हुए कहा, हे गुणातीत परमेश्वर, जो सबके लिए परम दुर्लभ है, उन राधिका जी के चरण कमल का मुझे इसी समय शीघ्र दर्शन कराइए। मेरी ये बात सुनकर वे श्री हरि मुझ तपस्वी से बोले, वत्स, इस समय तो मुझे क्षमा करो। उपयुक्त समय आने पर मैं आपको श्री राधा के चरणार बिंदों के दर्शन अवश्य कराऊंगा और ईश्वर की आज्ञा कभी निष्फल नहीं होती। इसीलिए मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन आज प्राप्त हुए हैं। माते, आपके ये चरण गोलोक में और इस समय भारत में भी सबकी मनोवांछा के विषय हैं। सब देवियां प्रकृति की अंशभूता हैं, इसलिए वे निश्चय ही जन्य और प्राकृतिक हैं। आप श्री कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई हो, इसलिए सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण के ही समान हो। माँ,
आप तो परमात्मा श्री कृष्ण की देह रूपा हो, अतः आप इनकी आधारभूता हो। माँ, इनके प्राणों से आप प्राणवती हो और आपके प्राणों से ये परमेश्वर श्री कृष्ण प्राणवान है। अहो, क्या किसी शिल्पी ने किसी कारण से इनका निर्माण किया है? कदापि नहीं। अंबिके, ये श्री कृष्ण नित्य हैं और आप भी नित्य हो। आप इनकी अंश स्वरूपा हो और ये भी आपके ही अंश हैं। मैं जगत सृष्टा ब्रह्मा स्वयं वेदों का प्राकट्य करने वाला हूँ। उस वेद को गुरु के मुख से पढ़कर लोग विद्वान हो जाते हैं, परंतु वेद अथवा पंडित आपके गुणों या स्तोत्रों का शतांश भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर दूसरा कौन आपकी स्तुति कर सकता है? स्तोत्रों का जनक है ज्ञान और सदा ज्ञान की जननी है बुद्धि। माँ राधे, उस बुद्धि की भी जननी आप हो, फिर भला कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ होगा? जो ईश्वरों के भी ईश्वर परमात्मा है, उनकी योग्य और अयोग्यता पर भी समान कृपा होती है। जो पालन के योग्य संतान है, उसका क्षण क्षण में गुण दोष प्रकट होता है, परंतु माता और पिता उसके सारे दोषों को स्नेह पूर्वक क्षमा कर देते हैं। ऐसा कहकर जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा जी उन दोनों के सामने सर्ववांछित चरण कमलों को प्रणाम करके उनके ही सामने खड़े हो गए। जो मनुष्य श्री ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह निश्चय ही राधा माधव के चरणों की भक्ति और दास से प्राप्त कर लेता है। अपने कर्मों का मूलोच्छेद करके सुदुर्जय मृत्यु को भी जीतकर समस्त लोगों को लांघता हुआ वह उत्तम गोलोक धाम में चला जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर श्री राधा ने उनसे कहा, हे विधाता, आपके मन में जो अभीष्ट हो वह वर मांग लो। राधिका जी की बात सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, माँ, आप दोनों के चरण कमलों की भक्ति ही मेरा अभीष्ट वर है, उसे ही मुझे दे दीजिए। विधाता के इतना कहते ही श्री राधा ने तत्काल बहुत अच्छा कहकर उनकी वह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब लोकनाथ ब्रह्मा जी ने पुनः भक्तिभाव से श्री राधा को प्रणाम किया। उस समय उन्होंने श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच में अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया, अर्थात उस अग्नि को जलाया। फिर श्री हरि के स्मरण पूर्वक विधाता ने विधि से उस अग्नि में आहुति डाली। इसके बाद श्री कृष्ण पुष्प सैया से उठकर अग्नि के समीप बैठ गए। फिर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि से उन्होंने स्वयं भी हवन किया। उसके बाद श्री कृष्ण और राधा को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने स्वयं पिता के कर्तव्यों का पालन करते हुए उन दोनों से वैवाहिक मंगल कृत्य करवाए और 7 बार अग्नि देव की परिक्रमा करवाई। इसके बाद श्री राधा से अग्नि की परिक्रमा करवाकर श्री कृष्ण को प्रणाम करा के राधा जी को उनके पास बिठाया। फिर श्री कृष्ण से राधा जी का हाथ ग्रहण कराया और माधव से 7 वैदिक मंत्र पढ़वाए। फिर वेदक के विधाता ने श्री हरि के अर्थात श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर राधिका जी का हाथ रखवाकर राधा जी के पृष्ठ देश में श्री कृष्ण का हाथ रखवाया और राधा जी से 3 वैदिक मंत्रों का पाठ करवाया। फिर ब्रह्मा जी ने पारिजात के पुष्पों की अजानुलंबिनी अर्थात घुटनों तक लंबी माला श्री राधिका के हाथ से श्री कृष्ण के गले में डलवाई। फिर कमल जन्मा विधाता जी ने पुनः श्री राधा और श्री कृष्ण को प्रणाम करके श्री कृष्ण के हाथ से श्री राधा के कंठ में मनोहर माला डलवाई, अर्थात उन दोनों की जयमाला करवाई। फिर श्री कृष्ण को बिठाया और उनके बाएं भाग में मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री कृष्ण हृदया राधा जी को भी बिठाया। इसके बाद उन दोनों से हाथ जुड़वाकर 5 वैदिक मंत्र पढ़वाए। फिर विधाता ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम करके जैसे पिता अपनी पुत्री का दान करता है उसी प्रकार राधिका जी को उनके हाथ में सौंप दिया और भक्तिभाव से वे श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। इसी बीच में आनंदित और पुलकित हुए देवगण दुंदुभी, आनक और मुरज आदि बाजे बजाने लगे। विवाह मंडप के पास पारिजात के फूलों की वर्षा होने लगी। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गीत गाए और झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा जी ने श्री हरि की स्तुति की और मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आप दोनों के चरण कमलों में मेरी भक्ति बढ़े, बस यही मुझे दक्षिणा दीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर स्वयं श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरे चरण कमलों में आपकी सुदृढ़ भक्ति हो। अब आप अपने स्थान को जाओ, आपका कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं। वत्स, मैंने जो कार्य आपकी जिम्मेदारी पर लगाया है उसका मेरी आज्ञा के अनुसार पालन करो।
मुने श्री कृष्ण का वह आदेश सुनकर जगत विधाता ब्रह्मा जी श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करके बड़ी प्रसन्नता से अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर मुस्कुराती हुई देवी राधिका ने बाकी चितवन से श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा और लज्जा से अपना मुंह ढक लिया। उस समय उनका सर्वांग पुलकित हो उठा था। वे प्रेम वेदना का अनुभव कर रही थी। श्री कृष्ण को भक्ति भाव से प्रणाम करके श्री राधा उनकी शैया पर गईं। वहां चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर का अंगराग रखा हुआ था। श्री राधा ने श्री कृष्ण के ललाट में तिलक करके उनके वक्ष स्थल में चंदन लगाया। फिर सुधा और मधु से भरा हुआ मनोहर रत्न पात्र भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया। जगदीश्वर श्री कृष्ण ने उस सुधा का पान किया। इसके बाद श्री राधा ने कपूर आदि से सुवासित सुरम्य तांबूल अर्थात पान श्री कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण ने उसे सादर भोग लगाया। फिर उनके दिए हुए सुधारस का मुस्कुराती हुई श्री राधा ने आस्वादन किया। साथ ही उनके दिए हुए तांबूल को भी श्री कृष्ण के सामने ही खाया। जब भी विवाह होता है तो जो भी नव दंपति होते हैं विवाह के समय उन्हें पान दिया जाता है। अपने सभी आराध्य देवी देवताओं को भी पान अर्पित किया जाता है। ये शुभ मांगलिक कर्मों में बहुत ही एक अच्छी परंपरा है जो हमारे रीति रिवाजों में भी है। आपने देखा होगा कि कई बार पान से बारात का स्वागत किया जाता है, सभी बारातियों को पान दिया जाता है। अगर आपने शिव महापुराण की कथा हमारे चैनल पर सुनी होगी तो उसमें भी आपने इसका वर्णन जरूर सुना होगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने भी राधा रानी को पान अर्पित किया तो उन्होंने भी अपने आराध्य के सामने ही उस पान को बड़ी प्रसन्नता से खा लिया। श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक अपना चबाया हुआ पान भी श्री राधा को दे दिया और बड़ी भक्ति से श्री राधा ने उस चबाए हुए पान को बड़ी प्रसन्नता से खाया और उनके मुखारविंद मकरंद का पान किया। इसके बाद मधुसूदन ने भी श्री राधा से उनका चबाया हुआ पान मांगा, परंतु श्री राधा ने नहीं दिया। वे हंसने लगी और बोली, क्षमा कीजिए प्रभु। माधव ने फिर राधा के हाथ से वह रत्नमय दर्पण ले लिया जो उनके हाथ में था। श्री राधिका ने भी माधव के हाथ से बलपूर्वक उनकी मुरली छीन ली। राधा ने माधव का और माधव ने फिर राधा का मन मोह लिया। कैसी अद्भुत लीला है। प्रेम मिलन के पश्चात राधा जी ने प्रसन्नता पूर्वक परमात्मा श्री कृष्ण को उनकी मुरली वापस लौटा दी। श्री कृष्ण ने भी राधा जी को उनका दर्पण और उज्जवल क्रीड़ा कमल दे दिया। उनके केशों की सुंदर वेणी बांध दी और उनके सुंदर मस्तक पर सिंदूर का तिलक लगाया। बड़े ही विचित्र पत्र रचना से युक्त सुंदर वेश उनका संवार दिया। उन्होंने जैसी वेश रचना की, यानी कि जैसी वेशभूषा की उन्होंने रचना की, जैसे उन्होंने राधा जी को सजाया था उसे तो विश्वकर्मा जी भी नहीं जानते, फिर भला सखियों की तो बात ही क्या है। श्री कृष्ण ने तो अपनी प्यारी राधिका को सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित कर दिया। अब जब बारी राधा जी की आई और जब वे तत्पर हुई कि श्री कृष्ण की भी वेश रचना करे, उन्हें भी सुंदर वस्त्र पहनाए, तब वे किशोर अवस्था का रूप त्याग कर पुनः शिशु रूप हो गए। राधा ने देखा कि बाल रूप श्री कृष्ण भूख से पीड़ित हो रहे हैं। तब नंद जी ने जैसे भयभीत अच्युत को दिया था, अर्थात उस वन में, याद कीजिए जब नंद राय जी अपने नन्हे से बालक कृष्ण को वन में लेकर गए थे गौएं चराने के लिए, तभी माया से वहां पर घनघोर बादल छा गए थे, बिजली कड़कने लगी थी और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई थी, जिससे नन्हे से शिशु रूप कान्हा जी डर गए थे। उन्हीं भयभीत अच्युत को जिस प्रकार नंद जी ने राधा रानी को दिया था उसी रूप में वो इस समय उन्हें दिखाई दिए। अब राधा ने बड़े व्यथित हृदय से लंबी सांस खींचकर इधर उधर उन नव तरुण श्री कृष्ण को देखने और ढूंढने लगी जिनके बारे में वो थोड़ी ही देर पहले कल्पना कर रही थी। अब जब उन्होंने देखा कि उन तरुण श्री कृष्ण की बजाय तो एक शिशु मेरे सामने है, तो वो शोक से पीड़ित और विरह से व्याकुल हो उठी। उन्होंने बड़े कातर भाव से श्री कृष्ण के उद्देश्य से ये दीनतापूर्ण बात कही, हे माहेश्वर, आप अपनी इस दासी के प्रति ऐसी माया क्यों करते हैं। ऐसा कहकर राधा जी पृथ्वी पर गिर पड़ी और रोने लगी। उधर बाल कृष्ण भी रो रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, राधे तुम क्यों रोती हो, श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। जब तक रास मंडल की आयोजना नहीं हो जाती तब तक प्रतिदिन रात में तुम यहाँ आओगी। अपने घर में अपनी छाया छोड़कर स्वयं यहाँ उपस्थित होकर श्री कृष्ण के साथ नित्य मनोवांछित क्रीड़ा करोगी। इसलिए रो मत,
शोक छोड़ो और अपने इस बाल रूपधारी प्राणेश्वर मायापति को गोद में लेकर घर जाओ। जब आकाशवाणी ने सुंदरी राधा को इस प्रकार आश्वासन दिया, तब उसकी बात सुनकर राधा जी ने उस नन्हे बालक को गोद में उठा लिया और पहले की तरह पुष्पोद्यान, वन और उत्तम रत्न मंडप की ओर पुनः देखने लगी। इसके बाद राधा जी वृंदावन से तुरंत नंद मंदिर की ओर चल दी। नारद, वे देवी मन के समान तीव्र गति से चलने वाली थी, इसलिए आधे निमेष में ही वहां जा पहुंची। उनकी वाणी स्निग्ध और मधुर थी, लेकिन उनकी आंखें लाल हो रही थी। वे यशोदा जी की गोद में उस बालक को देने के लिए तत्पर होकर इस प्रकार बोली कि मैया, ब्रिज में आपके स्वामी ने मुझे ये बालक घर पहुंचाने के लिए दे दिया था। भूख से आतुर होकर रोते हुए इस नन्हे से बालक को लेकर मैं रास्ते भर यातना भोग रही हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं लेकर इसे आ रही हूँ। मेरा भीगा हुआ वस्त्र इस बच्चे के शरीर से सट गया है। आकाश बादलों से घिरा हुआ है। बारिश की वजह से पूरे रास्ते में फिसलन हो रही है। कीच काच बढ़ गई है, अर्थात कीचड़ कीचड़ जगह जगह हो गई है। यशोदा जी, अब मैं इस बालक का बोझ ढोने में असमर्थ हो गई हूँ। भद्रे, इसे गोद में ले लो और इसे स्तनपान कराकर शांत कर दो। मैंने तो बड़ी देर से अपना घर छोड़ रखा है, इसलिए अब मैं जाती हूँ। हे यशोदे, आप सुखी रहो। ऐसा कहकर उस बालक को देकर श्री राधा जी अपने घर को चली गई। यशोदा जी ने अपने बालक को घर में ले जाकर उसे खूब जी भरकर लाड़ दुलार किया और फिर उसे स्तनपान कराया। अब यहाँ पर एक बहुत गहरा रहस्य है, जिसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। राधा जी अपने घर में रहकर बाहरी रूप से तो घर के कामकाज करने में लीन दिखाई देती थी, परंतु हर दिन रात के समय वह वृंदावन में जाकर श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा किया करती थी। घर पर तो उनकी सिर्फ छाया रह जाती थी। हे वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे शुभद, सुखद और मोक्षदायक पुण्यमय श्री कृष्ण चरित्र कहा। अब अन्य लीलाओं का वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री नारायण मुनि ने देवर्षि नारद से जो कुछ भी कहा, उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के त्रिगतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखिय सुधा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे,
करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छह सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए शत दश सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।